अनुचित तरीके से प्रभु भोज लेने का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है और कई बार लोग बोलते हैं कि अगर आपका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने पाप किया है, तो आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं और कुछ लोग इतना भी बोलते हैं कि अगर आपने इस प्रकार के पाप किए हैं, तो आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आप पहला कुरिन्ती 11 उसका 17 से 34 तक जब आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस ने कहा कि अगर कोई भी विश्वासी प्रभु भोज को अनुचित तरीके से ले, तो वो दंड पाएगा और वो प्रभु के रोटी और प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। तो अनुचित तरीके का मतलब क्या है? उस संदर्भ में जब हम वचन पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि कोरिन्थ की कलीसिया में वहां के जो विश्वासी थे, उनके बीच में फूट था, उनके बीच में झगड़ा था, वो ग्रुप्स बनाकर बैठे थे। तो जब वो सब आते थे प्रभु भोज लेने के लिए, तो कुछ लोग जो है वो अपने आप प्रभु भोज लेते थे, वो दूसरों के लिए रुकते नहीं थे। कुछ लोग रोटी को खाकर बैठ जाते थे, कुछ लोग दाखरस को पीकर बैठ जाते थे। कलीसिया में किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, ना कोई ऑर्डर था और ना कोई एकता थी। और जब पौलुस ने इस चीज को देखा कि सुनो, जब तुम्हारे हृदय में जलन है या तुम्हारे हृदय में फूट है या झगड़ा है या दूसरों के प्रति नफरत है या कड़वाहट है या जब तुम स्वार्थी हो, इसके साथ जब तुम प्रभु भोज लेते हो, वो अनुचित तरीका है। प्रेज गॉड। देखिए, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रेरित पौलुस ने कहा हमसे कि हमें याद करना है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें यीशु के स्मरण में ये चीज करना है और हमें उसके मृत्यु को जब तक वो न आए घोषणा करना है। अभी हमें क्या स्मरण करना है? जब आप कलीसिया में या अपने घर में, जहां पर भी आप प्रभु भोज लेते हैं, और हर एक विश्वासी को प्रभु भोज लेना चाहिए, भले आपका बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी पानी का बपतिस्मा हर एक विश्वासी को लेना है, लेकिन पानी का बपतिस्मा लेने के बाद ही आप प्रभु भोज ले सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। और जब आप प्रभु भोज लेंगे, आप अपने घर में ले सकते हैं, आप कलीसिया में ले सकते हैं, अकेले में ले सकते हैं। जब आप प्रभु भोज लेंगे, तब आपको याद करना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। यीशु ने आपके लिए क्या किया? यीशु ने हमसे प्रेम किया। उस प्रेम को हमें याद करना है कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। उस प्रेम को हमें याद करना है। हर बार जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आपको उसके प्रेम को याद करना है। आपको याद करना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। उसने आपकी जगह ली, उसने आपके पाप को सह लिया, उसने अपने आपके पाप के परिणामों को सह लिया। वो मारा गया, वो नर्क में गया और तीसरे दिन यीशु जी उठा। उसने आपको परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव दिया। उसने आपके सारे पापों को माफ कर दिया। उसने आपको नई सृष्टि बनाया, परमेश्वर की धार्मिकता बनाया। पवित्र आत्मा आज आपके अंदर वास करता है यीशु के कारण, उसके लहू के कारण। प्रेज गॉड। यीशु के कारण आज परमेश्वर के साथ आपका एक वाचा है यीशु के लहू में। इन बातों का हम स्मरण करते हैं और जब तक वह न आए, उसके मृत्यु का हम घोषणा करते हैं। देखिए, वो जो रोटी है और वो जो कटोरा है, इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया एक है। प्रेज गॉड। शरीर एक है, अंग कई हैं, लेकिन शरीर जो है वो एक है। यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि कलीसिया एकता में जिए। आपको याद होगा यूहन्ना 17 में जब यीशु मसीह चेलों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा, पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। वो थी यीशु की प्रार्थना, हमारी एकता उसकी प्रार्थना थी। उसने अपने शरीर को तोड़ दिया और अपने लहू को बहा दिया ताकि उसका देह, ताकि कलीसिया मसीह की देह एकता में रहे। प्रेज गॉड। तो जब आप प्रभु भोज
खाते हैं, जब आप प्रभु भोज से पीते हैं, आपको याद करना है, स्मरण करना है कि वो प्रभु भोज कलीसिया की एकता को दर्शाता है। वो प्रभु भोज इस बात को बताता है कि कलीसिया एक है। प्रेज गॉड। लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया में क्या कर रहे थे लोग? वो प्रभु भोज को खा तो रहे थे, प्रेज गॉड, वो उस प्रभु भोज को खा रहे थे जो बोलता है कि कलीसिया एक है, लेकिन वो कड़वाहट के साथ खा रहे थे। वो खा रहे थे कि हम एक हैं, लेकिन अलग अलग, दूसरों के लिए वो इंतजार नहीं कर रहे थे। दूसरों के प्रति उनको गुस्सा था, जलन था, कड़वाहट था, दूसरों के खिलाफ वो पक्षपात करते थे। लेकिन प्रभु भोज खा रहे हैं जो बोलता है कि हम एक हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु भोज को कड़वाहट के साथ, जलन के साथ, फूट के साथ, गुस्से के साथ, जो क्षमा नहीं करता है, उस भावना के साथ जब एक विश्वासी प्रभु भोज को खाता है, वचन में लिखा है कि वो प्रभु भोज उसे बीमार कर देता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम में से बहुत लोग निर्बल हो गए हो, तुम रोगी हो गए हो, और तुम में से कुछ लोग तो सो भी गए। प्रेज गॉड। क्योंकि उन्होंने ना परमेश्वर का आदर किया। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। ना उन्होंने यीशु का आदर किया, ना उसके शरीर का आदर किया। वे अपना ही सोचकर, वो कड़वाहट लेकर उन्होंने प्रभु भोज को खाया, और इसके कारण वो बीमार हो गए, रोगी हो गए, और कुछ लोग मर गए। प्रेज गॉड। तो जब आप अगली बार प्रभु भोज लेंगे, घर में या कलीसिया में, याद रखिए कि वो प्रभु भोज इस बात को दर्शाता है कि कलीसिया एक है। तो जब आप प्रभु भोज, आपके हाथ में वो रोटी है और आपके हाथ में वो कटोरा है, याद कीजिए कि यीशु मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया। और अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति गुस्सा है, कड़वाहट है, या आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, या नफरत है, या फूट है, तो उसी समय आप उस व्यक्ति को क्षमा करें। आप अपने मन को फिराएं, आप प्रभु से क्षमा मांगे और उस व्यक्ति को आप क्षमा कीजिए, उसे आशीष कीजिए, और उसके बाद आप प्रभु भोज में भागी हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो प्रभु भोज आपके शरीर में परमेश्वर के जीवन को आजाद करेगा। आपके शरीर में जो बीमारी है, जो रोग है, उसे प्रभु भोज नष्ट करेगा, और आपके शरीर के हर एक अंग को परमेश्वर के शक्ति से प्रभावित करेगा। आप और शक्ति में बढ़ते जाएंगे। उकाब की नाई आपकी जवानी नहीं होगी, और आप परमेश्वर की महिमा के साथ आप चमकेंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए लोगों को माफ करें, लोगों को आशीष करें। अपने हृदय में किसी भी भाई के प्रति, किसी भी बहन के प्रति कोई भी कड़वाहट न रखें। उन्हें क्षमा करें। प्रेज गॉड। उन्हें आशीष करें किसी भी प्रकार, क्योंकि देखिए कलीसिया एक है। भले ही हम बहुत से सदस्य हैं, लेकिन कलीसिया एक है। हम एक हैं। हम क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति धीरजवंत हैं, हम कृपालु हैं, हम दयालु हैं, क्योंकि हम एक है। यीशु मसीह इसीलिए नहीं मरा कि 4-5 शरीर हो जाएं। यीशु मसीह इसीलिए मरा ताकि उसका शरीर एकता में जिए। प्रेज गॉड। तो जब आप प्रभु भोज लें, यीशु का आदर करें क्योंकि वो कलीसिया में है, और हर एक व्यक्ति का आदर करें, हर एक कलीसिया का आदर करें, कलीसिया की एकता का आदर करें, कलीसिया के ऑर्डर का आदर करें। और यदि आप घर में हैं, तो अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी हो खिलाफ में, क्षमा कीजिए, और उसके बाद आप प्रभु भोज में भागी हो सकते हैं। प्रेज गॉड। और जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर की शक्ति के साथ दिव्य स्वास्थ्य में आप जिएंगे। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष करे।